दोस्तों Realme की जो पॉपुलर सीरीज होता है आज उसी के बारे में बात करूंगा। Realme का जो नंबर सीरीज होता है वो बहुत ही पॉपुलर होता है गाइस, एंड कुछ एक्सपेक्ट में सीरियसली गाइस बहुत ही अच्छा होता है ये वाला फोन। जैसा कि इसका कैमरा Realme 11 सीरीज देख लो या 12 सीरीज देख लो या 13 सीरीज भी देख लो, इसका कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है। एंड अभी आ चुका है Realme की 14 सीरीज। तो Realme का ये जो सीरीज है इसमें कैमरा बहुत ही कंसिस्टेंट है, बट हाँ इसमें मैं कहूंगा कि ये पूरा तो परफेक्ट नहीं है, बट मिड रेंज के हिसाब से ये कैमरा जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। पहले की सीरीज में कलर जो है वो थोड़ा बहुत कहीं शिफ्ट हो जाता था, बट Realme की ये 14 Pro सीरीज में ये इंप्रूव किया गया है। ये छोटा जो कैमरा होता है उसमें भी इंप्रूव किया गया है। सो Realme का जो कैमरा है उसका लेगेसी को फॉरवर्ड किया गया है, एंड सिर्फ कैमरा नहीं बाकी की चीजों में भी इंप्रूव किया गया है। इस मोबाइल की लुक्स की तरफ अगर देखोगे तो समथिंग डिफरेंट, वर्ल्ड फर्स्ट कलर चेंजिंग बैक, जी हाँ गाइस उसके बारे में भी बात करेंगे एंड दिखाएंगे आपको। ये वीडियो जो है Realme 14 Pro Plus के बारे में है, एंड इसके साथ साथ Realme 14 Pro के बारे में भी बताऊंगा मैं। सो चलिए देख लेते हैं कि Realme 14 Pro Plus कितना रियल है। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन उसके बाद आता है सिम कार्ड टूल। 2025 का ये ट्रेंड चल रहा है कि हर मोबाइल पे को एक ओपेरा केस देखने मिल जाता है। देखिएगा अगर आपको ओपेरा केस मिलता है तो उसी केस के साथ मोबाइल की डिजाइन का कोई मतलब ही नहीं मिलता, क्योंकि इस केस के साथ मोबाइल का असली जो लुक्स होता है वो तो मिसिंग हो ही जाता है। बट ये वाला जो केस है वो नहीं होगा, क्योंकि इसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। यस, दिस इज द फोन गाइस। बहुत ही लाइट लग रहा है, बहुत ही पतला एंड लाइट वेट है, एंड इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर 80 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी मिल जाता है आपको, so that is good। साथ ही साथ USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल भी आपको मिल जाता है। so बॉक्स के अंदर आपको ये सारे चीजें देखने मिल जाएगा। so ये प्रो वाला जो फोन है वो थोड़ा लाइट एंड नैरो लगता है। 6.83 इंचेस का भी स्क्रीन इसमें देखने मिल जाता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। प्रो में आपको माइक्रो क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, प्रो प्लस में आपको 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। तो वैसे गाइस वेट की बारे में बात करूं तो प्रो से प्रो प्लस की वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। सो प्रो प्लस फोन की वेट जो है वो लगभग 195 ग्राम के आसपास है, एंड प्रो वाले फोन का जो वेट है वो लगभग 180 ग्राम के आसपास है। इसका बैक जब आप देखोगे इसमें कोटिंग आता है, मतलब कि ये 16 डिग्री कम टेम्परेचर वाला कोई जगह पे आप जाओगे तो इसका बैक जो है वो ब्लूइश टाइप का दिखेगा, एंड ये जो है ये पर्ल जैसा फिनिश आता है। एक्चुअली इन्होंने पर्ल डस्ट का इस्तेमाल किया है, मतलब कि ये लुक्स के मामले में बहुत ही अच्छा लगता है। लुक्स नाइस, मतलब सीरियसली गाइस प्रीमियम तो लगता है। तो इन्होंने बैक का जो कलर है वो 2 कलर के साथ लॉन्च किया गया है। एक जो है वो पर्पल कलर के साथ एंड दूसरा पिंक कलर के साथ लॉन्च किया है। इसका बैक में आपको प्लास्टिक ही देखने मिलता है, एंड फ्रंट में ग्लास। डिस्प्ले से पहले पोर्ट एंड बटन की तरफ बात कर लेते हैं। इस फोन के साथ आपको 3.5 mm का जैक देखने नहीं मिलेगा, एंड आजकल के जमाने पे ये सोचिएगा भी मत। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, माइक्रोफोन है, सिम का ट्रे आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, ऊपर की तरफ आपको नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन देखने मिल जाता है, एंड साथ ही साथ स्पीकर का एक वेंट दिया हुआ है, एंड साथ ही साथ माइक्रोफोन है, एंड राइट हैंड साइड में अप एंड डाउन वॉल्यूम रॉकर आता है, एंड साथ ही साथ पावर बटन भी आता है। चलिए दोस्तों सिम का ट्रे देख लेते हैं। सो इस फोन के साथ आपको डुअल नैनो सिम का स्लॉट देखने मिल जाता है, एंड साथ ही साथ एचडी कार्ड स्लॉट तो आजकल गायब ही कर दिया है, एंड ये भी 2025 का ट्रेंड ही है। चलिए दोस्तों डिस्प्ले की बारे में बात करूं दोस्तों, 6.83 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी जाता है, एंड सरप्राइजिंगली पिक ब्राइटनेस जो है वो 4500 तक जाता है, एंड हाई ब्राइटनेस HBM मोड जो है वो 1200 निट्स तक ही आपको मिलेगा। क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है प्रो प्लस में, एंड ये दोनों मोबाइल का बेजल अगर देखोगे तो बहुत ही पतला है, एंड इस फोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो 93 से 94% ही है। सो डिस्प्ले में आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। कलर्स वगैरह जो है वो अच्छा आता है, एंड प्रो जो है उसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। तो प्रो में आपको 6.77 इंचेस का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाता है, एंड प्रो प्लस में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। सो डिस्प्ले जो है वो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। चलिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बारे में बात करते हैं। 8.5 लाख का एंथुसियास्ट स्कोर वगैरह आता है इस फोन पे। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है, एंड साथ ही साथ 80 वाट की चार्जिंग के साथ। फोन तो पतला है लेकिन इसके साथ आपको 6000 मिली एम्पियर का बैटरी देखने मिल जाता है। प्रो प्लस एंड प्रो ये दोनों मोबाइल पे आपको 6000 मिली एम्पियर का बैटरी देखने मिलता है, 45 वाट का चार्जिंग मिलता है। 13 के साथ अगर कंपेयर करके देखोगे तो उसमें 5200 मिली एम्पियर का बैटरी मिलता था, बट इसमें बढ़ के 6000 हो गया। लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं दोस्तों, BGMI आप 60 FPS पे खेल पाओगे, बट मैं Realme की लोगों के साथ बात किया हूं, अभी के लिए तो आप BGMI 60 FPS
पे ही खेल पाओगे, बट अपडेट के बाद आपको 90 FPS देखने मिल ही जाएगा। एंड साथ ही साथ डिस्प्ले में आपको HDR10+ का सपोर्ट है। YouTube में आपको इसका सपोर्ट तो देखने मिल ही जाएगा, बट Netflix में अभी तक ये रोल आउट नहीं हुआ एंड ये अपडेट के थ्रू आपको मिल ही जाएगा। तो एंथुसियास्ट स्कोर की बारे में बात करूं, परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं दोस्तों, प्रो में आपको 8,30,000 का स्कोर देता है एंड प्रो प्लस में आपको 8,50,000 का स्कोर देखने मिल जाता है। मतलब 7 Gen 2 के मुकाबले 7 Gen 3 में आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा ही देखने मिलेगा। तो जेंशन इंपैक्ट जैसा गेम आधा पौने 1 घंटा जैसा खेल के देखा हो, 52-53 FPS के नीचे वो नहीं गया है। तो BGMI वगैरह खेलने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इवन गेमिंग इज क्वाइट गुड। तो क्वाड डिस्प्ले जो है वो 3D कर्व डिस्प्ले से गेमिंग करने के मामले में अच्छा होता है। तो थर्मल्स भी हमने चेक किया है, कुछ 6000 mm² की वेपर कूलिंग चेंबर मिल जाता है एंड ज्यादा गर्म भी नहीं होता है ये वाला फोन। तो बहुत ज्यादा गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो तो थ्रॉटलिंग वगैरह का कोई इशू नहीं आएगा। एक चीज बताना भूल गए दोस्तों, USB 2.0 आता है। ऑलराइट, Realme की EVOS 6 आता है which is based on Android 15। 2 साल का मेजर अपडेट आता है, 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट है। देखिए गाइस, मेरा कहना है कि इधर आपको 3 या 4 साल का मेजर आपको अपडेट मिलना चाहिए, बट इधर आपको 2 साल का अपडेट तो प्रॉमिस किया है तो वो तो आपको मिलेगा। 8128 ये दोनों फोन का ही बेस्ट वेरिएंट है। प्रो प्लस में आपको 8128 एंड 8256GB स्टोरेज देखने मिलता है एंड इसके साथ साथ 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज भी मिलता है एंड इसके साथ साथ आपको जो OS मिलता है वो तो बहुत ही स्मूथ है एंड ये स्मूथनेस जो है वो तो आपको मालूम चलेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस फोन के साथ, इस OS के साथ आपको थर्ड पार्टी ऐप भी देखने मिलेगा। सो ये सब बहुत सारे ऐप जो है वो अनइंस्टॉल आप कर पाओगे एंड सिस्टम ऐप के साथ जो जुड़े हुए हैं एंड वो भी आप डिसेबल कर पाओगे। एंड सेंसर के बारे में बात करूं दोस्तों, सभी सेंसर आता है इस फोन के साथ। दोनों फोन में ही ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड साथ ही साथ फेस लॉक अनलॉक भी मिलता है जो बहुत ही अच्छे से काम करता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट है एंड साथ ही साथ 15 5G बैंड का भी सपोर्ट मिलता है इस फोन के साथ एंड डुअल 5G बैंड मिलता है, मतलब कि दोनों सिम पे आपको 5G इस्तेमाल करना है तो वो भी आप कर पाओगे। तो दोस्तों मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले जो है आई मीन सीरियसली बहुत ही अच्छा है एंड कोई भी सीरीज जो है आपको देखने में मजा आएगा। क्वालिटी क्वाइट गुड। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। स्टीरियो स्पीकर आता है जो बहुत ही लाउड है एंड क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। इनफैक्ट लो लाइट वगैरह में अगर आप देख रहे हो तो 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग आपको मिलता है। सो ज्यादा आंखों की परेशानी भी आपको नहीं मिलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। Realme का जो नंबर सीरीज होता है उसमें कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा होता है एंड इस फोन में भी आपको डिफरेंट देखने नहीं मिलेगा एंड ये मैं डेफिनेटली कहूंगा कि प्रीवियस सीरीज से ये वाला कैमरा जो है वो इंप्रूव किया गया है। इसमें प्राइमरी सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का आता है एंड साथ ही साथ 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप भी आता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड सेल्फी जो है वो 32 मेगापिक्सल का आपको देखने मिलता है। वीडियोग्राफी में प्राइमरी, टेलीफोटो, सेल्फी ये सभी कैमरा पे आप 4K 30 FPS तक शूट वगैरह कर पाओ एंड साथ ही साथ प्रो में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी एंड डेप्थ सेंसर मिलता है एंड आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। तो ये दोनों मोबाइल की कैमरा पे बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है। तो प्रो प्लस एंड प्रो की बारे में बात करूं, इस दोनों मोबाइल की चिपसेट जो है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें आपको Dimensity 7300 मिलता है एंड इसमें आपको 7S Gen 3 आता है। फोटोज की बारे में बात करूं दोस्तों, डायनामिक रेंज वगैरह जो है वो Realme की फोन में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें भी आपको डिफरेंट नहीं दिखने मिलेगा। पहले कभी कभी कलर थोड़ा अलग देखने मिलता था, कलर जो है वो थोड़ा वार्म टोन की तरफ शिफ्ट हो जाता था, बट अभी अपडेट्स के बाद ये जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स कर दिया गया है। अभी जो है वो स्किन टोन वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है एंड शार्पनेस जो है वो बहुत ही कमाल का है एंड पोर्ट्रेट वगैरह जो है वो आप 3x पे शूट कर पाओगे। साथ ही साथ 3x पेरिस्कोप आता है एंड 3x पोर्ट्रेट जब आप निकालोगे इट्स लाइक हेवन। बुके वगैरह जो आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। एज कटआउट वगैरह जो है वो ऑसम है। सारे फोटोज जो है वो अलग अलग कंडीशन पे लिया हुआ है, अब देख ही सकते हो कि क्वालिटी क्या है। लो लाइट में भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस देखने मिल जाता है एंड लो लाइट की बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको अलग अलग 3 फ्लैश देखने मिलता है। कलर्स, टेम्परेचर वगैरह जो है वो 5 स्टेप में आप चेंज कर पाओगे। वार्म चाहिए तो भी आप कर पाओगे, व्हाइट चाहिए तो भी आप कर पाओगे। तो लो लाइट में जैसे आपको चाहिए वैसे तरीके का आप निकल पाओ। फीचर्स की बारे में बात करूं दोस्तों तो बहुत सारा फीचर्स आता है। नाइट मोड, स्ट्रीट मोड भी आता है, वीडियो फोटो मोड भी आता है, पोर्ट्रेट मोड भी आता है, पैनोरामा मोड, प्रो मोड, हाई रेजोल्यूशन वाला मोड, सब कुछ आता है। फिल्म मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स एंड साथ ही साथ डुअल वीडियो मोड भी आता है एंड अंडर वाटर भी है एंड इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर भी मिलता है। सो कैमरा एंड कैमरा की फीचर्स की मामले में ये भरपूर है। अंडर वाटर में आप वीडियोग्राफी वगैरह भी कर पाओगे क्योंकि इसमें आपको IP69 आ चुका है। 13 में आपको IP65 मिलता था बट इसमें आपको IP69 का सर्टिफिकेशन आता है। तो आधा पौने 1 घंटे तक अगर आपको पानी के नीचे
अच्छे में शूट करना है वो भी आप कर पाओ। तो टेलीफोटो या जूम की बारे में बात करूं तो 6x लॉसलेस जूम आपको मिलता है एंड एआई की मदद से आप ज्यादा भी कर पाओगे, 10x 15x एंड 20x तक भी आप जा सकते हो। तो इसमें आपको एआई की मदद से फोटोज जो है वो थोड़ा क्लियर कर देता है एंड जो फाइनल रिजल्ट आता है वो क्वाइट गुड है। आई मीन कैमरा की मामले में रियलमी का जो लेगेसी है वो कंटिन्यू किया गया है। तो इस फोन की प्राइस की बारे में बात करूं दोस्तों तो अंडर 30,000 आने वाला है ये वाला फोन एंड ऑफर वगैरह लगा के आप 25,000 में भी आप खरीद पाओगे। ओवरऑल इस Realme 14 Pro Plus की बारे में बात करूं दोस्तों, कैमरा जो है वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है, डिस्प्ले जो है वो भी बहुत ही अच्छा है एंड डिजाइन पे भी ज्यादा फोकस किया गया है। तो इस फोन का 3 चीजें जो है वो हाईलाइटेड पार्ट है इस फोन की। एंड परफॉर्मेंस की बारे में बात करूं तो डिसेंट परफॉर्मेंस है इस फोन का। तो कैमरा के लिए अगर आपको एक फोन चाहिए उसके साथ साथ डिस्प्ले भी आपके लिए मैटर करता है तो आपको ये वाले फोन के साथ आप जा सकते हो। तो इस फोन के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, ये पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। देखिए गाइस, आप लोग वीडियोस देखते हो, चैनल को सपोर्ट करते हो, इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। तो वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना एंड कहां से आप देख रहे हो वो भी बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम लिया जाएगा। तो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे तो कहीं ना कहीं पसंद आया ही है एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। जुले जुले।